बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम तफसीर और फजाइल बयान करेंगे सूरह अल-कारिया, जो कि मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई। इसका तर्जुमा यह है, अल-कारिया। अल-कारिया क्या है और आपको क्या मालूम होगा कि अल-कारिया क्या है। कीड़े बिखरे हुए होंगे और पहाड़ ऊन की तरह धुंधले हुए होंगे। फिर जिसका पलड़ा भारी होगा वो खुशगवार जिंदगी गुजारेगा, लेकिन जहां तक वो जिसका मेजान हल्का होगा इसकी मां हाविया होगी। और तुम्हें क्या मालूम कि ये क्या है? आग हमीमा। अल-कारिया क़यामत के नामों में से एक नाम है, जिसे हक्का, अल-तमा, अल-ज़ावा, गाशिया और दीगर नाम। फिर अल्लाह ताला इसके लिए तशवीश और खौफ को यह कहकर मजीद बढ़ाता है, और आपको क्या मालूम अल-कारिया क्या है। फिर इसकी वजाहत करते हुए फरमाया, ये वो दिन है जिसमें इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे, यानी इनके बिखरने, इनकी तकसीम, इनके आने जाने और जाने में इनके साथ जो कुछ हो रहा है इससे परेशान होने की वजह से वो बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। ये अल्लाह का फरमाया है, गोया वो टिड्डी दिल है जो बाहर फैली हुई है। अल्लाह ने फरमाया, और पहाड़ ऊन की तरह होंगे, धुंधले हुए होंगे, यानी वो पतली और ऊन की तरह जो हो जाएंगे, जो फटने और फटने लगी है। मुजाहिद, अकरमा, सईद बिन हजबीर, अल हसन, कतादा, ज़हाक और अल-सदी सब ने कहा है ऊन की तरह ऊनी। फिर अल्लाह ताला इन अमाल के अंजाम पाने वालों के बारे में बताता है, इनके अमाल की बुनियाद पर इन्हें क्या इज्जत और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। फिर जिसके पलड़े भारी होंगे, यानी इसकी नेकियां इसके बुरे अमाल से ज्यादा हैं, वो खुशगवार जिंदगी गुजारेगा, यानी जन्नत में। मगर जिसका मजान हल्का होगा, यानी इसकी बुराइयां इसकी नेकियों से ज्यादा हैं, फिर अल्लाह फरमाता है इसकी मां हाविया होगी। कहा गया कि इसका मतलब है कि वो सबसे पहले जहन्नम की आग में गिरेगा, और इसका दिमाग की तरह इशारा करने के लिए इसकी मां का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इसका सर इब्ने अब्बास, अकरमा, कतादा से भी इसी तरह का कौल मनकूल है। कतादा ने कहा वो अपने सर के बल जहन्नम में गिरेगा। अबू साला ने इसी तरह का बयान किया जब उन्होंने कहा कि वो अपने सर के बल आग में गिरेंगे। यह भी कहा गया कि इससे मुराद इसकी मां है कि वो वापस आएगा और आखिरत में इसका नाम हाविया होगा, जो जहन्नमियों में से एक का नाम है। इब्ने जरीर ने कहा हाविया को सिर्फ इसकी मां कहा जाता है, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई ठिकाना नहीं होगा। इब्ने ज़ैद ने कहा हाविया आग है, वो इसकी मां और इसका ठिकाना होगा, जिसकी तरफ वो लौटेगा, जहां इसका ठिकाना होगा। फिर आपने ये आयत पढ़ी जिसका मतलब है इनका ठिकाना आग है। इब्ने अबी हातिम ने कहा कि कतादा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि वो आग है, वो इनका ठिकाना है, और आपको क्या मालूम होगा ये क्या है। अल्लाह का फरमान है एक जगह हमिया, मतलब शदीद गर्मी। एक ऐसी गर्मी है जो एक मजबूत शोला और आग के साथ है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी आदम की आग जिसने सब भड़काते हुए जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या ये काफी नहीं? ये इससे 99 गुना ज्यादा है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने नकल किया है। कुछ अल्फाज में उन्होंने कहा कि इससे 99 गुना ज्यादा है, इनमें से हर एक इसकी गर्मी की तरह है। एक हदीस में है कि इमाम अहमद ने अबू हुरैरा से रवायत किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दार हकीकत अहले जहन्नम में से हल्का अजाब वो शख्स होगा जिसके पास 2 सैंडल होंगे जिनसे इनका दिमाग उबल पड़ेगा। 2 सही में साबित है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग ने अपने रब से शिकायत की और कहा कि ऐ रब, मेरे बाज हिस्सों को खा जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसे 2 सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस सर्दी में और एक सांस गर्मी में। इस तरह सर्दियों में जो शदीद तरीन सर्दी आपको महसूस होती है वो इसकी सर्दी की वजह से होती है, और गर्मी में सबसे ज्यादा शदीद गर्मी इसकी गर्मी की वजह से होती है। 2 सहीहों में दर्ज है कि आपने फरमाया, जब गर्मी शिद्दत हो जाए तो नमाज पढ़ो, जब वो ठंडी हो जाए, क्योंकि शदीद गर्मी जहन्नम की सांस होती है।
یہ سورہ قاریہ کی تفسیر کا اختتام ہے دوستو، اور تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔